तो मैं आपको आज ज़रा ट्रेडमिल के गिर्द थोड़ा सा घुमाना चाहता हूँ। लिविंग स्पेस के अंदर एक्सरसाइज की मशीन का होना बड़ा ज़रूरी है। और जी लोग क्या कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत अरसे के बाद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। बीच में कुछ काम ज़्यादा था और कुछ ज़्यादा बताने को था नहीं, लेकिन अब चूँकि बहुत लोगों ने कहा जी कि विंटर्स में तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं एक्स्ट्रा, तो वो अपने काम के अलावा आप अगर हमसे शेयर करें तो मैं आपको आज ज़रा ट्रेडमिल के गिर्द थोड़ा सा घुमाना चाहता हूँ। ये एक मेरी सिंपल ट्रेडमिल है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मशीन ये नहीं है। बहुत महंगी महंगी किस्म की मिलती हैं मशीन्स, जिनके पट्टे जो हैं बड़े चौड़े होते हैं और जिनके ऊपर जो फंक्शंस हैं वो काफ़ी सारे आपको मिल जाते हैं। लेकिन ये मेरी बिल्कुल एक सिंपल सी मशीन है। ये हमने 10 साल पहले ली थी जी, और उस वक्त में याद है 36,500 के करीब हमने ली थी। अब आप अगर समझते हैं कि ट्रेडमिल या किसी भी एक्सरसाइज इक्विपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो फजूल काम है, तो ये आपको रीथिंक करना पड़ेगा कि इसको अगर आप 10 साल के ऊपर इसकी कॉस्ट को आप डिवाइड करके देख लें तो आपको पता चलेगा कितना पड़ा होगा। 300 रुपये महीना पड़ा होगा 10 साल से, और ये इक्विपमेंट आपके पास। आप कहेंगे जी ट्रेडमिल के अंदर क्या ऐसी ख़ास बात है? ट्रेडमिल के अंदर ख़ास बात नहीं है। ट्रेडमिल तो आपको अभी जाके गूगल करें तो 1000 मशीनें मिल जाती हैं। तो मेरे पास ऐसी क्या ट्रेडमिल है कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ उसके बारे में। ये नहीं बता रहा हूँ कि ट्रेडमिल के क्या है, वो तो आपको पता है कि ट्रेडमिल क्या है। मैं आपको ये बता रहा हूँ ये ट्रेडमिल कहाँ पे है। ये ट्रेडमिल जो है मेरे लिविंग रूम के अंदर है। मैं बहुत इसका मुखालिफ हूँ कि अगर आपने कोई जिम स्पेस बनाई हुई है, जिम होना चाहिए अगर आपके पास स्पेस है, लेकिन अगर आपने जिम स्पेस बनाई हो सारा इक्विपमेंट हम वहाँ पे रख देते हैं। और फिर आर्गूमेंट ये होता है कि चूंकि हमारे पास घर में जगह ही नहीं होती जी, अब जिम वाली जगह पर किधर रखें जी, तो हमने कोई चीज़ रखनी नहीं है। मेरा मानना ये है कि आपकी एक्सरसाइज का इक्विपमेंट जो भी है, वो साइकिल है, वो ट्रेडमिल है, वो इवन स्किपिंग रोप है, वो आपके सामने धरी होनी चाहिए। बिल्कुल वैसे जैसे मोबाइल आपके सामने होता है, कंप्यूटर आपके सामने होता है, टीवी आपके सामने होता है, किचन आपके सामने होता है, डस्टबिन आपके सामने रखे हुए हैं, जूतियाँ रखने वाले आपने रैक्स बनाए हुए वो आपके सामने रखे हुए हैं। नहीं रखना सामने तो कोई एक्सरसाइज का खुदा न खासा इक्विपमेंट नहीं रखना, तभी हमारी नेशनल हेल्थ की पोजीशन ये है। तो मेरा मानना ये है कि आपको इस किस्म का इक्विपमेंट, जिस तरह मैंने पहले कहा, बेशक साइकिल हो, ट्रेडमिल हो, स्किपिंग रोप हो, स्मॉल डंबल्स हो, वो आपको लिविंग स्पेस के अंदर रखनी चाहिए। लोग कहते हैं जी वो डेकोरेशन ख़राब हो जाती है, तो डस्टबिन से डेकोरेशन ठीक होती है? आप मुझे बताएं। और जी लोग क्या कहेंगे? तो लोग जब आप बीमार होंगे, आपकी हेल्थ ख़राब होगी, तो वो यही कहेंगे ना कि यार एक्सरसाइज कीता कर भाई, आप खातून खाना है, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। तो लोगों के ऊपर आप ना जाए, आपको अपना इक्विपमेंट जो है, जो भी इक्विपमेंट आपके पास है, आपको अपने सामने रखना है। आपको रिमाइंड करवाएगा ये इक्विपमेंट कि भाई इतना अर्सा हो गया आपने मुझे इस्तेमाल नहीं किया। नंबर 1। और भी यूटिलिटी मैं आपको बताता हूँ। चूँकि आपके सामने पड़ा हुआ होगा तो आपको कोई टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। टाइम निकाले बगैर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास 10 मिनट है, बजाय इसके कि बैठ के लोगों की बदखोइयाँ करें या बदखोइयाँ सुने, आप मशीन के ऊपर बैठ जाएं और अपनी 10 मिनट की एक्सरसाइज कर लें। और दिन भर में अगर आपने 10-10 मिनट के एक्सरसाइजेस की हैं तो आपके पास सोने से पहले आराम से 1.25 घंटा की एक्सरसाइज हो जाती है। तो 10-10, 15-15 मिनट की एक्सरसाइज करें। ये तभी मुमकिन है जब आपने अपना एक्सरसाइज इक्विपमेंट जो भी है वो कमरे के अंदर आपने रखा हुआ है, लिविंग स्पेस के अंदर रखा हुआ है एज अ रिमाइंडर। तो ये ट्रेडमिल में कमाल नहीं है, ट्रेडमिल की पोजीशनिंग के अंदर मेरे ख्याल में थोड़ा सा सोच विचार जो है वो ज़्यादा। तो अगर मैं दिखाना चाहूँ कि ट्रेडमिल जो नॉर्मल है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। अब मैं इसके यूज़ के ऊपर मैं आपको बता दूँ, जो ज़ाहिर है आप किसी भी जगह से हासिल कर सकते हैं। तो एक तो सिंपल जो है, अगर आप इसको चलाएँ तो ब्रिस्क वॉक, ये मैं आपको बता दूँ। लोगों का ख्याल है कि ट्रेडमिल का मतलब है कि बहुत भागना है। भागने के लिए तो है ही, लेकिन ब्रिस्क वॉक के लिए बेहतरीन है। बाहर बारिश होगी, अंधेरी आ गई, अंधेरा है बाहर, सर्दी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर आप अपने आराम से स्टेप्स कर सकते हैं। और एक हेल्दी शख्स को दिन में 10,000 स्टेप्स करने चाहिए। और उसके अलावा हो जाए जो आप घर में चलते फिरते करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन 10,000 स्टेप्स जो हैं इट्स अ मस्ट, ये बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया है। अब इसको वॉक के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। सिंपल आपने स्टार्ट किया, जैसा मैंने बताया कि ये सोफिस्टिकेटेड नहीं है। इधर ले आए करीब, अगर आप दिखा दें इसको। अब ये सिंपल स्टार्ट टू वॉक, ऊपर आप रख लें, इसका स्पेस दिखा दें और आप इसको स्पीड अप कर लें। सो नॉर्मली लाइक
5 के ऊपर आपकी नॉर्मल वॉक होनी चाहिए, सुस्त वॉक नहीं करनी, नॉर्मल वॉक आपने करनी है इस स्पीड के ऊपर। मैं नॉर्मली वार्म अप के लिए जो है अगर मैंने करना हो तो मैं 6 के ऊपर रखता हूँ, तो 5 या 8 या 6 के ऊपर, ये नॉर्मल वॉक है। और आप 10-10 मिनट करें, 15-15 मिनट करें और साथ ही आप समझिए कि आपके पास अब कोई कॉल आ गई है या कोई आपने काम करना है, आराम से उसको बंद करें और उसके बाद आप उतर के वो काम अटेंड कर लें। इस वजह से लिविंग स्पेस के अंदर एक्सरसाइज की मशीन का होना बड़ा ज़रूरी है। आई कैन स्विच इट ऑन हाफ अ सेकेंड, स्टार्ट टू रोल 3 सेकेंड्स, 5 मिनट लगा लिया, काम आ गया, बंद करके चला गया, दोबारा आके इसके ऊपर चला गया। जो रोज़मर्रा की रूटीन में से आपको जिम टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपके सामने गुजारिश कर रहा हूँ। तो अपना एक्सरसाइज का जितना भी इक्विपमेंट है वो आप रखें, घर के अंदर रखें और उसको इस्तेमाल करें। और वो आप अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको रिमाइंड करवाता रहेगा कि मुझे इसे रखा क्यों है आपने, अगर इस्तेमाल नहीं करना था तो। 5-5, 10-10 मिनट जितना भी आपके पास टाइम है आप उसको एक्सरसाइज पे लगाएं और आप देखेंगे कि रात तक आपकी बहुत सारी कैलोरीज भी बर्न हुई होंगी और आपके स्टेप्स भी पूरे हुए होंगे और यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ और वक्त भी आपका ज़ाया नहीं होगा। तो ये ट्रेडमिल की पोजीशनिंग जो है या साइकिल की पोजीशनिंग जो है या किसी भी और इक्विपमेंट की पोजीशनिंग जो है वो लिविंग स्पेस के अंदर होनी चाहिए। मैं अब इसके ऊपर कन्विंस्ड हूँ।